हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे किसकी? फोटो डायोड्स की। जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं फोटो डायोड्स की। फोटो डायोड्स क्या चीज़ है, इनकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करते हैं, इनका पी एन जंक्शन डायोड से क्या लेना देना है, क्योंकि हम इस चैप्टर में सब में पी एन जंक्शन डायोड की ही सारी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये एक फोटो डायोड। इससे पहले हम लोगों ने एक एलईडी पढ़ी थी, लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डायोड बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। जिसने एलईडी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एलईडी की वर्किंग कैसे होती है, लाइट एमिटिंग डायोड जो आप घर में देखते हो वो कैसे वर्क करता है पीएन जंक्शन डायोड पे, उसको देखो। हालांकि हमने पढ़ा था कि वो फॉरवर्ड बायस कर देते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो वो लाइट एमिट करता है। आज हम बात करेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है। देखो, एलईडी डायोड क्या होता था? एक पीएन जंक्शन डायोड होता था, ऐसे पी एन और जंक्शन, ये पी ये एन, और इसको हम क्या करते थे, पॉजिटिव से पी को, इसको नेगेटिव से, और ये लाइट एमिट करता था ऐसे, यहां से ऐसे लाइट्स बाहर को जाती थी। ऐसा ऐसा सिंबल है पी एलईडी का। फोटो डायोड इससे उल्टा होता है। फोटो डायोड में क्या करेंगे, पी जंक्शन एन जंक्शन, पी जंक्शन को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, इसको करेंगे पॉजिटिव से। ये पी जंक्शन, ये है पी, है ना। डायोड तो पता ना ऐसे बनता है, ये है पी और ये है एन, पी और एन। P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। और एलईडी में लाइट एमिट करता था, इसके ऊपर हमें लाइट देनी पड़ती है, हम इसके ऊपर कुछ लाइट देंगे, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, रिवर्स बायस कर देंगे एक डायोड को, पीएन जंक्शन को, और उसके ऊपर कुछ लाइट डालेंगे, तो वो एक फोटो डायोड का काम करता है। अब ये फोटो डायोड होता क्या है, लिखिए। फोटो डायोड क्या करता है? नंबर 1, फोटो डायोड क्या करता है? इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम इसके ऊपर लाइट गिराएंगे। लाइट क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जैसे एक पीएन जंक्शन डायोड है ना, इसका जो ये डिप्लीशन लेयर है, ये वाली जो डिप्लीशन लेयर है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर लगा देते हैं। मतलब हम चाहते हैं इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर बाहर से लाइट स्ट्राइक करे। हम चाहते हैं कि बाहर से लाइट इस डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन के ऊपर स्ट्राइक करे। यहीं से हमारी वर्किंग शुरू होती है। देखो, नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड को समझो, अगर वो रिवर्स बायस होगा, क्या होगा? जब भी हमने पढ़ा था, जब नॉर्मल पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर देते थे, तो इधर पी साइड है, ये एन साइड है, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, इसी को रिवर्स बायसिंग बोलते थे। जब इसको रिवर्स बायसिंग कर देंगे तो तुम्हें पता था कि यहां पर एक इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, या डिप्लीशन लेयर होगा। डिप्लीशन लेयर बनता था थिक, रेजिस्टेंस होती थी हाई, सही है। बहुत हम बोलते थे नाम मात्र, बिल्कुल भी करंट नहीं कैरी हो पाता था। हालांकि हम वोल्टेज बढ़ा देते थे तो एक ब्रेक डाउन वोल्टेज आती थी, जिसमें डिप्लीशन रीजन ब्रेक डाउन हो जाता था, तो उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते थे या जेनर वोल्टेज बोलते थे। फिर करंट फ्लो करने लग जाता था, हालांकि उससे कम वोल्टेज पे ये काम ही नहीं करता था। डिप्लीशन रीजन डैमेज हो जाती थी जेनर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, सही है। क्यों हो रही थी? थोड़ा बहुत करंट तो करता था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिवर्स बायस में, क्योंकि इधर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं? देखो, होल्स है, पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। माइनॉरिटी में होल्स भी तो होंगे ना। तो ये माइनॉरिटी और इधर से ये तो थोड़े थोड़े तो मूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा करंट फ्लो करता था, आपको याद होगा, ऐसे थोड़ा सा, और इसके बाद ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाती थी फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में ऐसे कर ये एक वोल्टेज आती थी, जिसको आप नी वोल्टेज बोलते थे। ये बातें याद होगी, नहीं भी याद तो थोड़ा सुन लो, नहीं पता तो देखाओ। तो अभी के लिए आगे समझते हैं। अब क्या होगा, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं इसको। फोटो डायोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कोई शीट लगाएंगे। हम चाहेंगे कि डिप्लीशन रीजन के ऊपर कुछ लाइट स्ट्राइक करे, डिप्लीशन रीजन के ऊपर कुछ लाइट स्ट्राइक करे। उससे क्या होगा, देखो समझो, उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा काम होगा, जिसको हम फोटो डायोड बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होंगे, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है बहुत सारा, उल्टा कर दिया हमने। इस साइड में पड़ा है नेगेटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव है,
और इस साइड में पॉजिटिव है। सही है, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। इस साइड में पॉजिटिव, कहाँ? डिप्लीशन रीजन में एक्यूमुलेट हो चुका है। तो तुम्हें पता है ये जो डिप्लीशन लेयर में ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव पड़ा है, ये है तो न्यूट्रल ना, ये है तो न्यूट्रल ना। अरे इधर से चार्ज उधर गया होगा, उधर से गया होगा, जितने नेगेटिव है क्या? है क्या? कुछ भी नहीं है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ही तो है ना ये। सिलिकॉन के ऐसे एटम ऐसे पड़े हैं, चार चार, इसके इधर भी चार हैं ऐसे सिलिकॉन के चार, तो ये चार चार बॉन्ड बना रहे होंगे मान लो। तो जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, जितने होल बने होंगे, उतने ही उधर से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो न्यूट्रल हो गया। जितने होल बने होंगे उधर से ही, जितने होल बने होंगे उधर से ही उतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो ये एरिया ना न्यूट्रल है, एक तरह से ये एरिया न्यूट्रल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ये जो चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये बराबर बराबर है। ये एरिया डिप्लीशन रीजन वाला न्यूट्रल होता है। सारा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जितने होल्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इसके अंदर, तो थिक हो चुके हैं, सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिप्लीशन रीजन के ऊपर लाइट स्ट्राइक करने देंगे, एक जगह छोड़ देंगे खाली कि लाइट जाए। जब भी लाइट स्ट्राइक करेगी, समझो, जब भी लाइट इनमें स्ट्राइक करेगी, अब ये न्यूट्रल है, जितने होल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। जैसे ये एक सिलिकॉन का एटम है, इसके पास 1 2 3 4 एटम है। अब यहाँ होल नहीं है, होल था बट उधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर होल था बट इधर से इलेक्ट्रॉन आके इसमें इसने फिल कर दिया इसके सिलिकॉन के एटम को, तो ये न्यूट्रल है अभी। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं लाइट एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक करूंगा, ये लाइट एनर्जी आई पीएन जंक्शन पे, तो क्या हुआ, इस सिलिकॉन के एटम्स को, जो कि बहुत सारे होंगे, इनको एनर्जी मिली। इनको क्या मिली? लाइट की फॉर्म में क्या मिली? एनर्जी मिली। ये क्या हो गए? एक्साइट हो गए। ये क्या हो गए? एक्साइट हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए। जैसे तुम पढ़ते पढ़ते फ़ोन देखते हुए एक्साइट हो जाते हो, छोड़ो बंद करते हैं फ़ोन, है ना। ये इनको एनर्जी मिली तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा निकलेगा, यहाँ से एक होल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। लाइट एनर्जी मिली। जब भी किसी को एनर्जी देते हो, पढ़ते आए होगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप किसी को एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये एनर्जी क्या है? लाइट की फॉर्म में, इसलिए इसको फोटो डायोड बोलते हैं। फोटो की फॉर्म में एक एनर्जी आई जिसको लाइट बोलते हो, तो इसको एनर्जी मिली तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो यहाँ पर दोबारा होल क्रिएट हो गया। ऐसे ही दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, जो क्या करेंगे, दुनिया भर के एटम्स होंगे, जिनको और एनर्जी मिलेगी वो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? इस डिप्लीशन रीजन की बात कर रहा हूँ। कुछ होल्स बन गए, कुछ बन गए इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होल्स बन गए, कुछ बन गए इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होल बन गए, कुछ बन गए इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे सर ये तो दोबारा मिक्स कर जाएंगे। अब यहीं के यहीं तो पड़े हैं ये होल्स और इलेक्ट्रॉन, दोबारा मिक्स कर जाएंगे, दोबारा बना? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, इधर वाला नेगेटिव से। हमने रिवर्स बायसिंग कर रखी है, समझो। हमने क्या कर रखी है? रिवर्स बायसिंग कर रखी है। सही है। तो क्या होगा, अब ये जो है, ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिप्लीशन लेयर की, ये ऐसे बन रही होगी, समझो। डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर बन रही होगी। डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर बने कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बने होल्स, कुछ बने इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बने होल्स। सही है, कुछ बने इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बने होल्स। अब क्या होगा, जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो ये क्या करेंगे, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बने। इस वाला सर्किट ये नेगेटिव से कनेक्ट है, इधर वाला सर्किट पॉजिटिव से कनेक्ट है। यहाँ पर जो होल्स बने हैं वो ये नेगेटिव खींचेगा, तो ये होल्स भागकर इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागकर उधर जाएंगे। आपस में दोबारा नहीं है एटम को बना पाएंगे, आपस में दोबारा एटम को नहीं बनाएंगे। होल्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, होल्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्या हो रहा है ये? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक ना इसके अंदर एक करंट फ्लो करने लग जाएगा दोबारा। ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर जो थिक थी, ये थोड़ी पतली हो जाएगी, अब थोड़ी सी थिन हो जाएगी पहले से, जब ये लाइट एमिट करने जाओगे। देखो पहले रेजिस्टेंस हाई थी, अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकल रहे हैं, डिप्लीशन लेयर वीक हो रही है, तो एक करंट ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा। देखो थिक में पहले रिवर्स बायस में थिक लेयर होती थी, हाई रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो कर पा रहा था। अब जैसे ही करंट डाला तो ये मूव हो गए, तो ये थिन होगी। अब करंट का फ्लो बढ़ जाएगा ना,
अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो है ना, माइनॉरिटी इधर इलेक्ट्रॉन्स है उधर होल्स, अब ये तो मूव करेंगे क्योंकि थिन हो गई, अब करंट बढ़ जाएगा। अब करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसमें कई करंट फ्लो करने लग जाएगा, पहले से ज़्यादा एक करंट फ्लो करने लग जाएगा। किसके कारण, लाइट के कारण। तो हमने बोला कि लाइट एनर्जी स्ट्राइक करने से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पा रहे, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो करवा पा रहे हैं। समझे। एक और बात याद रखना, ये जो आप काम कर रहे हो, ये जो लाइट देने वाला, ये जो वोल्टेज होगी इसकी, जितनी वोल्टेज दोगे इधर से, ये वोल्टेज हमेशा आपकी जेनर वोल्टेज से कम होनी चाहिए। जेनर वोल्टेज से कम वोल्टेज ही आपने बैटरी से देनी, या ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको बोलते हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज ही यहां से सप्लाई करना। ज़्यादा दे दोगे तो पूरी ही डिप्लीशन लेयर डैमेज हो जाएगी। देखो इस बात को समझो, अगर ज़्यादा वोल्टेज दे दी ब्रेक डाउन वोल्टेज से तो पूरी ही डिप्लीशन लेयर डैमेज होगी। करंट आराम से फ्लो कर ही रहा था, हमने रिवर्स बायस में पढ़ा था, हमने उसके लिमिट में देनी है। जैसे 10⁻⁻10 मिली एम्पीयर थी, इसे नीचे रखो सिलिकॉन के लिए, समझे ना। जैसे ये थिन हुई तो ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा, तो करंट बढ़ जाएगा। यानी क्या हुआ, लाइट देने से इसमें करंट बढ़ गया। करंट यहाँ हालांकि मिली एम्पीयर्स की बात हो रही है, बट इंक्रीज तो हुआ। तो ये ऐसे कर इसकी वर्किंग होती है, और ये आपको काम आता है बड़ी ही सारी। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ काम आता है, काउंटर में। नोट काउंटिंग मशीन है ना, वो लाइट को ही सेंस करती है। नोट काउंटिंग मशीन में ये काम आता है फोटो डायोड। और बड़ी जगह पर आप लाइट के सिग्नल्स को स्टडी करने के लिए लाइट स्विचेस होते हैं, जो लाइट सेंस के स्विचेस होते हैं, वहाँ पर काम आता है। और भी बड़े सारे यूजेस हैं इसके, जैसे और भी बड़े सारे यूजेस हैं इसके, जैसे स्मोक डिटेक्टर्स में ये इसके यूजेस काम आते हैं। स्मोक को डिटेक्ट करना है, कितनी स्मोक है, लाइट डिटेक्टिंग सर्किट्स हैं, ये पढ़ चुके हो आप लोग, ये पढ़ लोगे, लिख रखा है। उसकी वर्किंग नहीं है इनकी, बट ये क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, लाइट डिटेक्ट करता है, वो सिग्नल करंट फ्लो करता है, हमें पता है कि हाँ करंट ज़्यादा हो गया तो ये है, नहीं हुआ तो नहीं है। लाइट डिटेक्टिंग सर्किट में कि लाइट है या नहीं है कहीं पर, समझे मेरी बात। जब इस बढ़ जाएगी इसका मतलब लाइट आ रही होगी, तभी तो करंट बढ़ा है। तो ये सिंपल सा वर्किंग है आपकी एक फोटो डायोड की। इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली है। ये क्या करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये वर्क करता है ब्रेक डाउन वोल्टेज और जनरल वोल्टेज से कम। अरे यार, क्योंकि इसे ज़्यादा दे दोगे तो ये तो खराब ही हो जाता ना आपका, ये तो खराब मतलब टूट ही जाएगा ना आपका डिप्लीशन रीजन। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या करेगा, कैसे वर्क करता है, लाइट आएगी तो ये एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, होल पेयर रिकॉम्बाइन हुए थे जो टूट जाएंगे, दोबारा जाएंगे, वो इधर उधर जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज गैर, ये थिन हो जाएगा आपका डिप्लीशन रेंज और करंट फ्लो करने लग जाता है। तो इसलिए ये काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो डायोड। क्योंकि फोटो मतलब लाइट का यूज कर आपने एक डायोड में रिवर्स बायस, याद रखना रिवर्स बायस होता है फोटो डायोड। एलईडी में फॉरवर्ड बायस होता है, वो लाइट एमिट करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर वो फंक्शन करता है। समझ में आई बात। तो इसी के साथ ही हम ये लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।